हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो हम लोग करने जा रहे हैं लव आफ्टर पेन की रीडिंग। ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप एक नई दिशा पे चल रहे हो। अब आपके लिए क्या आ रहा है ये हम लोग क्विकली देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रिजेंबल होगा। मून साइन को आपको कैसे देखना है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन का वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी मून साइन देखनी है। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आता है कि आपको मून साइन कैसे देखनी है तो कोई भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी राशि लिब्रा है तो तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले लिब्रा हम लोग देखेंगे दैट आपका जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, उसके बाद से अब चीज़ें आगे क्या है आपके लिए, अभी कौन सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है जो आने वाली है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ दैट आपको बहुत कुछ समझ में आया है। आपका जो बैलेंस है वो वापस से आ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं वो प्यार जो है अभी आप कम देने लग गए हो। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को प्यार नहीं देते हो, बट लेकिन जिस तरीके से आप पहले देते थे वो प्यार कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा कम देने लग गए हो। ओके, दूसरी चीज़ है कि आपको समझ में आ गया है कि आपने रेड फ्लैग्स बहुत इग्नोर करे थे। अब आपको ये लग रहा है कि जो रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर करे थे अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ओके चलो मैंने पहले ये चीज़ें इग्नोर करी थी बट अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आपने इग्नोर नहीं करना है। ओके, बट फिर भी आप चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आप चाहते थे कि चीज़ें फिक्स हो जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। तो एक तरह से एक रीसेट हो रहा है बट आप एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हो। आपके मन में ये हो रहा है कि अब मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू एडजस्ट एनीमोर। एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं देख रही हूँ कि आप एडजस्टमेंट में अभी नहीं आना चाहते हो। अब आपकी माइंड क्लियर है। अब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इफ़ आई हैव टू लूज माई सेल्फ टू कीप समवन देन दैट्स नॉट लव। अगर मैं अपने आप को खो दूंगा किसी को जीतने के लिए तो वो प्यार नहीं है। ये आपको मेनली चीज़ें समझ में आ गई है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि क्या है क्या नहीं है और क्या क्या चीज़ें मैसेजेस। सो वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। अब क्लियरली वो चीज़ें आ रही है जहाँ पे ना आप इक्वल गिव एंड टेक में जा रहे हो। लाइक अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स का। अब आप बेसिकली एक क्लियर एनर्जी पे आ रहे हो। अब आपको वो वाली एनर्जी अब और अच्छी नहीं लग रही है जैसे कि जब लोग आपको परेशान करते थे, जब लोग आपका फ़ायदा उठाते थे। तो उस चीज़ से एक मुझे आप ना बहुत ही इमोशनली बैलेंस दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका जो बैलेंस है ना वो एक्चुअल में रिटर्न हुआ है। बट वी डू हैव दिस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में पहले से ही दिख रही थी। यहाँ पे बिफोर आई कुड शफल द कार्ड्स ऑलरेडी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही थी। एंड देन वी हैव दिस एंडिंग द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जैसा कि मैंने बोला आपको इमोशनली बैलेंस करना सीखना आ गया है। रेड फ्लैग्स जो आप पहले इतने टाइम से अवॉइड कर रहे थे, इतने टाइम से आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपको समझ में आ गया कि क्या है रेड फ्लैग्स, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें काम करती है, सब आपको समझ में आ गया। ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक, आपको क्लैरिटी मिल गई है। आपको क्लैरिटी ये मिल गई है कि आपको लाइफ में कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कौन है सही कौन है गलत। वो कहते हैं ना कि कोर्ट में हम लोग खड़े हो जाते हैं तो आप एक जज के उसमें आते हो क्योंकि आपका जो सिंबल भी है जस्टिस का होता है, ठीक है। और उसमें आपको पता होता है कि कौन मेरे साथ गलत कर रहा है, कौन मेरे साथ सही कर रहा है। जब पता ये नहीं चलता है प्रॉब्लम वहीं पर शुरू हो जाती है कि जब आपको वो कहते हैं ना कि एक किसी ने किसी का मतलब ऐसे कुछ बर्बाद कर दिया है बट समझ में नहीं आ रहा है कि किसने एक्चुअल में कौन है, कल्प्रिट कौन है, विक्टिम कौन है और कौन है द मेन कल्प्रिट जिसने किया है। तो वो चीज़ें आप अभी सोचने लग गए हो, आपको अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो है
आप अब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ रहे हो, आप अपनों के साथ जुड़ रहे हो, आपके अंदर वो बैलेंस वापस, जो बैलेंस आप शायद बहुत सालों से, मे बी 2 साल से पहले की बात करें तो 2 साल पहले आपके अंदर एक बैलेंस खो गया था, अब आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। अब आप कोई नेगोशिएशन करने में नहीं हो। बट हाँ, यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जिसका मतलब ये भी है कि आप कोई 2 चीज़ों में जगल ज़रूर करो। कोई मे बी कोई 2 डिसीजन है आपका। एक डिसीजन ये भी हो सकता है कि आपको अपनी करंट लाइफ स्टेट से बाहर जाना है, आपके लव लाइफ से आपको बाहर निकलना है, जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिजिकल, इमोशनल ट्रांसफर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो वो दिशा है। दूसरा दिशा है या तो इधर ही अटक जाओ, जहाँ पे आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आप इधर उधर हेवाई करते रहोगे। तो ये तो ये जो थॉट्स हैं आपकी ना, जो 2 थॉट्स है, उसमें आप बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो, और यही कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो दे ही रहा है। देखो, आपको ना एक चीज़ बता रही हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा नहीं कि कोई न्यू पर्सन नहीं आएगा, उसका हम देखेंगे अभी। बट लेकिन जब भी आएगा ना, आपने ये ज़रूर अपना टर्म्स कर लिया है कि भैया, इफ़ समवन एंटर्स, आई एम नॉट द सेम लिब्रा एनी मोर। मैं सेम लिब्रा नहीं हूँ, मैं सेम वो वाली नहीं हूँ जो कि आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, मैं सब चीज़ें ले लूँगी। मैं किसी को चेस नहीं करती हूँ, नंबर 1। नंबर 2 है, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। ओके, मैं अब प्रॉमिसेस में नहीं जाऊँगी, मैं अब एक्सपेक्टेशंस में जाऊँगी कि अगर ठीक है, मैं तो ये भी बोलूँगी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ज़्यादा, क्योंकि आप प्रॉमिसेस में नहीं जा रहे हो। आप अब है कि कोई एक्शन देगा तो ठीक है, वरना अदरवाइज मुझे अगर कोई ये बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल तेरे साथ रहूँगा, तो उसकी अब वैलिडेशन आपके अंदर नहीं है। ओके, फिर से ग्लो हो रही है आपकी, फिर से आपकी ग्लो हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, कोई मुझे ना आपके आसपास ना कोई मतलब फायर साइन, एरीज, लियो, या फिर लियो सेजिटेरियस बोल सकते हैं। कोई लियो या सेजिटेरियस या फिर कोई जेमिनी और एक्वारियस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आसपास, जो कि आपके लाइफ में आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कोई अनदर जेमिनी या अनदर एक्वारियस, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको ड्रेन नहीं करेंगे। ये पर्सन मतलब ऐसा है कि आप जब इनसे बात करोगे तो यू विल नॉट गेट ड्रेन बाय देम। ऐसा होता है ना कि कुछ टॉक्सिक लोगों से हम बात करते हैं, दिमाग हमारा ख़राब हो जाता है, भैया समझा के बुझा के। अब ये पर्सन आपको ड्रेन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इस पर्सन की आपको लेकर बाउंड्रीज बहुत होंगी। इस पर्सन को पता होगा कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ है, क्या है, और ये पर्सन आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करने वाले, जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन के बारे में या फिर और भी मैसेजेस हम देखते हैं, उससे पहले हम एक एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए देखेंगे टैरो मतलब ओरेकल में से, कि आपके लिए मेन मैसेज क्या है, आपकी लाइफ आगे कहाँ पे जा रही है। उसके बाद हम इस नए लव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्विस का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए लिब्रा। तो सर्विस का कार्ड आपको ये बोल रहा है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। आपके अंदर बहुत हिम्मत हो रही है, आप लोगों की मदद करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं लोगों की मदद करूं, जितना हो सके लोगों की मदद करूं। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि अभी तक आपने मतलब अगर दान पुण्य का काम ज़्यादा नहीं किया है, तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे ना लोगों की मदद करनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। एंड ऑफ कोर्स कोई नए पर्सन आ रहे हैं क्या? एस्ट्रोलॉजी से तो दिख रहा है कि आ रहे हैं, बट देखते हैं एक बार कि क्या कोई नई पर्सन, टैरो के थ्रू देखते हैं एक बार कि कोई लिब्रा के हाई प्रीस्टेस। ओके, सो आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई पर्सन है, बट लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन के साइड की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको बहुत ट्रबल करेंगे।
ट्रबल इन द सेंस कि वो चाहेंगे कि आप उनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो, उनसे मेल मिलाप करो, उनके साथ एक बॉन्डिंग करो, आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, ये आपके पर्सन के थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब उनके एक्स हो सकते हैं या उनके कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं हो, बट वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलजुल के रहें। और ये पर्सन ना मुझे आपके पर्सन के साइड से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लेकिन लुक व्हाट, यू आर नॉट केयरिंग एट ऑल। आप एक सिंगल की एनर्जी में हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पे आप बहुत खुश हो, अकेले रहने में बहुत खुश आप फील करोगे। मतलब यू विल बी लाइक खुद से प्यार सोचो ना कि अपने सेल्फ लव जर्नी, ठीक है, सेल्फ लव जर्नी आप करने वाले हो। बट कभी कभी किसी को आप याद जरूर करोगे, मतलब सेल्फ लव जर्नी तो तुम आपकी चली रही है, वो तो ठीक ही है, बट लेकिन कभी कभी आप किसी को याद भी करोगे, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ इमोशनल पैटर्न में स्टक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि एक ऑनलाइन कनेक्शन आपका हो सकता है, किसी के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। और ये इंटरेक्शन ना एक्चुअली कोई आपके आसपास कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपका हो सकता है, यानी कि कोई फ्रेंड्स आपसे बोल सकते हैं। ये सिंगल वालों की है ना, कि जो लोग सिंगल लिब्रास है उनके लिए है कि आप थोड़ा सा, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, कोई सॉफ्ट पर्सन है जिनसे आप बात करना चाहोगे, ओके। अभी इस टाइम में आप कोई छोटी मोटी कम्युनिकेशन शायद इस पर्सन से कर रहे होंगे, बट लेकिन कुछ अगर इस पर्सन को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपके लिए की मैसेज क्या है? देखो, सबसे पहले तो है कि आप अब एक बैलेंस्ड चीज़ों में आ रहे हो, ओके, पीसफुल चीज़ों में जा रहे हो। आप अब पुराने पैटर्न्स में नहीं हो, आप अब किसी भी तरीके से हार्ट ब्रेक में नहीं आना चाहते हो, क्योंकि आपकी हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत सारी पैटर्न्स सिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जो मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे। सो आप उस चीज़ में आप रहना चाहते हो। अब आपको ये नहीं चाहिए कि कोई आपको ड्रेन करे, कोई आपकी परेशानियाँ बढ़ाए, इस तरह की। अब हम देखेंगे कि एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है। इफ़ यू बिलीव, ओके, सो वो गाना है ना, इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे कॉपीराइट हो जाता है तो ज़्यादा नहीं बोलते। किसी से कम्युनिकेट करिए क्लियरली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है आपको लेकर, ओके। और ये कोई वर्गो भी हो सकते हैं, कोई वर्गो, मुझे बहुत वर्गो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, हर जगह मुझे वर्गो दिख रहा है। आई डोंट नो, कोई वर्गो एनर्जी है जो आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड आई थिंक दे आर वेरी प्रीटी कोल्ड विथ यू, लाइक दे आर ऑन एंड ऑफ टॉकिंग टू यू, मतलब ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, कभी बात करने का मन करता है तो कर देते हैं, अदरवाइज इनका कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये आपको गलत समझ रहे हैं, तो वो गलत जो वो समझ रहे हैं, आप, ऐसा नहीं है कि अब मैं इतनी भी हीलिंग वाली एनर्जी आप में नहीं देख रही हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, आपको फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है, बट लेकिन आप क्लियर नहीं कर रहे हो अपनी चीज़ें। तो ये वर्गो पर्सन से या किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इस वर्गो पर्सन का आपको लेकर ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही दिन ब दिन। तो इनके साथ आपका चीज़ें ख़त्म हो चुका है, बट लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इट्स स्टिल देयर, दैट अनफिनिश्ड बिजनेस इज स्टिल देयर। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो बहुत सारा प्यार दीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। थैंक यू सो मच। हाय स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। तो हम लोग करने जा रहे हैं लव आफ्टर पेन। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी तरीके का आपका कोई भी, किसी भी प्रकार से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ भी हुआ है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंड नहीं है इसमें। ये पास्ट के भी कुछ रीडिंग्स हो सकते हैं, पास्ट लोगों के भी हिसाब से रीडिंग हो सकते हैं।
तो इस रीडिंग को आपको देखना है तो डेफिनेटली देखिए, बट किस तरह से देखना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका मून साइन वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग ज़्यादा आपसे रिजेंबल कर सकती है, बिकॉज मैं मून आधार पे ही इस रीडिंग को कर रही हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मून राशि कैसे चेक करते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में चले जाइए, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं दैट स्कॉर्पियो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इसके बाद का क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखूँ आपके लाइफ में क्या हो रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एक रीबर्थ हुआ है। लाइक जो आप थे अब वो आप वैसे नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ तो पक्की है कि आपका एक रीबर्थ हुआ है, अब आप चेज नहीं करते हो, बट ये लोग आपके आसपास ज़रूर घूमते हैं। मतलब आप किसी के पीछे नहीं पड़ोगे, बट लेकिन ये लोग आपके आसपास बहुत घूमेंगे। आपका हार्ट जो है बहुत ही शांत हो चुका है, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो चुकी है। मतलब अगर पहले आपकी इंट्यूशन में आपको इतना भरोसा नहीं था, अब अचानक से आप देखोगे यार मेरी इंट्यूशन पावर्स काफ़ी स्ट्रांग हो रही हैं। तो ये चीज़ तो वैसे भी आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है, बट आपकी और तेज़ हो गई है। नेक्स्टली आप अब रिएक्ट नहीं करते हो, आपके अंदर अब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि अब आप कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। आप देखते हो इधर उधर की मतलब अच्छा ये पर्सन ऐसे रिएक्ट कर रहा है, अच्छा वो पर्सन अब ये सोच रहा है, अच्छा। अब आपके अंदर से कोई रिएक्शन नहीं निकल पाएगा। सो आपने अपनी प्रूफ बहुत लोगों को दिखा दी है, ठीक है। यू आर डन प्रूविंग योर वर्थ, नाउ दे विल हैव टू शो एफर्ट। अब आपने अपनी वर्थ दिखा दी है कि मैं भैया क्या हूँ, अब मेरे को प्रूव नहीं करना। अब आप ये कह रहे हो कि अब मुझे देखना है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, बिकॉज अब मैंने अपनी तो वर्थ दिखा दी है भाई कि मैं इतने इम्पोर्टेंट हूँ या इतना जो भी। अब आप बताओ आप क्या करोगे, आप मेरे लिए क्या करोगे। अब आप इस चीज़ में आ गए हो। सो ये आपका एक इमोशनल डिटॉक्स हो रहा है, ओके एक क्लोजर हो रहा है। इमोशनल डिटॉक्स मतलब ऐसी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में आपको बहुत अंदर से दबी हुई है, वो सब डिटॉक्स हो रहा है। अब सब निकल रहा है, अब सब धीरे धीरे करके निकल रहा है। मतलब आप ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते हो कि मेरा देखो मैं बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था और अब देखो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अब वो चीज़ें निकल रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, अब जो भी आपके साथ हुआ है दोबारा ये चीज़ें नहीं होने वाली है, बिकॉज वो साइकिल अब बंद हो चुका है। वो साइकिल का अभी और रीस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो साइकिल अभी जो है उसमें आप अब अड़े नहीं रहो, उसमें अभी आप जो है वापस से नहीं जाने वाले हो, ओके। अगर कोई पास्ट पर्सन आपके पास वापस आता है, लेट्स से कोई पास्ट पर्सन के साथ आपका कुछ रिकंसिलेशन हुआ है या कोई पास्ट के लवर आपको अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं समथिंग, तो आप ये सोचो कि आप बहुत कामली पर्सन से डील करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब आप ऑब्जर्वेंट हो गए हो, अब आप रिएक्ट नहीं। पहले क्या होता था कि आप रिएक्ट कर जाते थे, छोटी छोटी बातें, गुस्सा आना, कुछ किसी ने कुछ बोला तो अचानक से वो इमेच्योरिटी बिहेव करना। अब आप इमेच्योर नहीं हो, अब आपके अंदर एक ऑब्जर्वेंट पावर ज़्यादा आ गया है। जो स्कॉर्पियो की एक ऑब्जर्वेंट पावर है वो ऑन हो चुकी है आपकी। देखो आपको मैं ये बोलूँगी कि आपका एक इनर बैलेंस हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, डीप तरीके से आपका इनर बैलेंस हो रहा है, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि नए अट्रैक्शन की कि भाई नया क्या होने वाला है इसमें, सो आई थिंक आपको कोई लव फोर्स नहीं करना चाहिए। या तो आपसे कोई लव फोर्स नहीं कराएगा, ना ही आप किसी को लव फोर्सफुली करोगे। जो भी आपका प्यार है किसी के लिए, आपको उसको थोड़ा सा ढील छोड़ना है। लेट इट ग्रो नेचुरल वे में, डू नॉट फोर्स इट, ओके। अगर आप कोई भी चीज़ फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो कि एंड यू आर बिहेविंग दैट आई एम वेरी फन डू, है ना, सब चीज़ें नेचुरली हो रहा है, कुछ भी फोर्स नहीं हो रहा है, ये आपको लग रहा है, बट एक्चुअल में यू आर फोर्सिंग। ये चीज़ें आपको अगर आप नहीं करोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी बेटर, बिकॉज जितना आप फोर्स करके चीज़ें करना चाहोगे उतना ही चीज़ें आपसे दूर भागेंगी। तो
कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करना। जो जिस तरीके से आपका लव लाइफ चल रहा है, लेट इट, वो कहते हैं ना लेट इट गो वाली, लेट इट फ्लो वाली एनर्जी में आपको आना है। ओके, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं आपके, या कोई वाटर साइन हो सकते हैं आपके आसपास। वाटर साइन यानी कि कैंसर, या फिर कोई पाइसियन मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपकी अट्रैक्शन हो सकते हैं, या ये आपके आसपास हो सकते हैं। तो इस पर्सन का क्या है, ये पर्सन ना आपकी दर्द को बहुत फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं इंट्यूटिवली, बट ये पर्सन आपकी दर्द को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो बट लेकिन ना इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। ये फील ज़रूर कर रहे हैं, आपकी पेन को फील ज़रूर करते हैं कि आप किस तरीके से उनके बारे में सोचते हो, या कैसा हुआ है आपके साथ, क्या क्या हुआ, ये सब पता है इनको डीप लेवल में। अगर आप अकेले इनसे पूछोगे तो इनको पता है कि आप बहुत हर्ट हुए हो, ये चीज़ इनको अच्छे से पता है, बट ये इग्नोर करते हैं। ये आपको बताएंगे नहीं कि इनको ये चीज़ें पता है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन ना, इनका कोई गेम्स नहीं है आपके साथ। मतलब ये पर्सन कोई गेम्स नहीं खेलेंगे आपके साथ। दे नॉट गोइंग टू प्ले एनी गेम्स कि आपको मतलब आपको कंफ्यूज कर दिया, गुमराह कर दिया, और आप सोचे अरे भाई क्या ये पर्सन का मकसद ही क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं ये पर्सन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये आप साइलेंट हो गए बहुत ज़्यादा। ये आपकी साइलेंस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक अगर जैसे आप ऑब्जर्वेंट हो ना, तो ये माँ ऑब्जर्वेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल में जान चुके हैं कि आप कैसे फील कर रहे हो। तो ये आपकी साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं कि आप ना, आपके अंदर वो जो, जैसे पहले ये आपके और इनके बीच में अगर कोई कोई फाइट होता था तो यूज्ड टू रिएक्ट लॉट। आप ये देखते हैं कि आप रिएक्ट नहीं करते हो, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो, तो रोल्स को आप लोग अपने हिसाब से रिवर्स कर सकते हो। बट ये जो कनेक्शन है आपका इस अर्थ साइन से, वट एवर दिस, या पाइसियन कैंसर से, इट्स लाइक लव डजंट रश, लव दैट सॉफ्टन्स। ओके, सो रश मोमेंट आप जब भी या ये पर्सन आपके साथ करेंगे, या आप इस पर्सन के साथ करोगे, तो वहां पंगा हो जाएगा। तो इस जो लव को ना धीरे धीरे ग्रो करने दीजिए, इसको अपने वे में एक शेप लेने दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, एंड ऑल्सो आपका एक और चीज हो रहा है, क्योंकि शनि अभी ना सैटर्न स्टेबलाइज नहीं है। जब शनि स्टेबलाइज हो जाएगा आपके साइन में, तो रिलेशनशिप आपके लिए क्लियर हो जाएगा। कोई गेसिंग वाली इंटेंशंस नहीं रहेगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है। सो इट्स लाइक आप ये बोलोगे इफ इट्स नॉट लॉयल देन आई डोंट वांट इट। अगर ये लॉयल नहीं है तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। आपके लिए कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सबसे पहला टैरो का कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ कप्स। ओके, सेटिस्फैक्शन है आपको, किसी चीज़ का सेटिस्फैक्शन है आपको। देन वी हैव द ट्रैवल, वी हैव द ड्रीमर। तो आई थिंक एक 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे दिख रहा है, और मुझे हर्मिट भी दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पे साइड से दिख रहा है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे यहाँ पे आया है। बट यहाँ पे ना एक चीज़ है स्कॉर्पियोज, आप सेटिस्फाइड ज़रूर हो अपनी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस लाइफ में, ये वॉट एवर लव लाइफ में आपका भी चल रहा है। लेकिन आप थोड़े से ना, इट्स लाइक आपकी कोई विश फुलफिल हुई है रिसेंटली। आपने कोई विश मांगी थी, आपने कुछ मैनिफेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों ने मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, तो वो चीज़ आपको मिली है, इन सम वे शेप और फॉर्म वो चीज़ आपको मिली है, एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बट लेकिन आप किसी चीज़ का ना बर्डन लेके अभी भी चल रहे हो। लाइक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, मे बी पैशन का बर्डन है, किस चीज़ का मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये किस चीज़ का बर्डन आपको हो रहा है। बट आप थोड़ा सा अब
डिटैच फील कर रहे हो, फैमिली से बहुत डिटैच फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से अकेला रहना चाहते हो, बट खुश रहना चाहते हो। आप अकेले बहुत, या तो आप अकेले रह रहे हो, या आप कुछ बहुत ही कम लोगों के साथ बातचीत रख रहे हो, ज़्यादा फैमिली के साथ आप मिल नहीं रहे हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। तो ये एक नया चीज़ आपने शुरू किया है, ओके। एंड इसमें आप बहुत खुश भी हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुखी हो, आप इसमें बहुत खुश दिखाई दे रहे हो मुझे इस व्हाटएवर। बट लेकिन एक चीज़ है कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, आप ना स्पेस ले रहे हो, आप ना लोगों से स्पेस लेके अपने ऊपर काम कर रहे हो, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपके लिए कार्ड है ग्रोथ का, और ग्रोथ का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस, और लव का भी कार्ड आया है, ऑनेस्टी का भी कार्ड है। तो आपको आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आप अभी बेसिकली ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपनी ग्रोथ के बारे में, ओके। आपके लव लाइफ की ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हो कि आपका जो लव लाइफ है वो आगे बढ़े, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। बट ये ना चीज़ें जो मुझे दिख रही है ना, मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है, एक बर्डन है आपके अंदर, किसी चीज़ का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी वन साइडेड लव हो सकता है कि एक तरफा प्यार है आपको किसी के साथ, और उस चीज़ का शायद आपको बर्डन है कि यार मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं इतना तो प्यार करती हूँ या प्यार करते हो व्हाटएवर, ओके। मैं अच्छा चाहता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें चाहती हूँ, मैं पैशनेट हूँ, बट कोई मुझे इतना भाव नहीं देता। ये जो चीज़ें हैं, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस टाइम में। आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द पेन, व्हाटएवर यू वेंट थ्रू, आपको ये फील हो रहा है कि बर्डन है आपके ऊपर, मतलब किसी चीज़ का बर्डन हो रहा है आपको, ओके। सो ये आप थोड़ा सा फील करोगे। तो आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में आपने कोई फैसला नहीं लेना है, ओके। अगर आपने कोई जल्दबाजी में फैसला लिया है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए चीज़ों को। और अब हम देखेंगे आपके लाइफ में कोई आ रहा है या कोई आ रही है, अगर आप लोग सिंगल है, व्हाटएवर इट इज़, अगर कोई है, ओके। मैं देख रही हूँ कि आप ना किसी को कोई अट्रैक्टिव फील करता है आपसे, कोई आपसे अट्रैक्टेड फील करता है, आपके वर्क लाइफ में कोई आपसे अट्रैक्टेड फील करता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके साइड से किसी की, ओके। सो यहाँ पे आपके वर्क लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको थोड़ा सा ना आप असुरक्षित फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क लाइफ में सही नहीं फील कर रहे। मे बी आप अपने जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको लगता है कि somebody is trying to बी वेरी स्मार्ट विथ यू, कोई आपको अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे किसी का आपकी तरफ, मतलब ऐसे फ्रेंड आप बात कर रहे हो, बट वो पर्सन थोड़ा सा मतलब फ्रेंड से ज़्यादा ही आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई फ्रेंड है जो आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितना करना है उतना नहीं कर रहे, ज़्यादा ही कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार भैया ये कौन पीछे पड़ गई। ये चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है आपके साथ आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ऐसा हो सकता है। एंड मुझे ये आपके ऑफिस के लोगों के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई पर्सन के फ्रेंड इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग बन सकती है। और ये चीज़ें थोड़ा सा ना आपको आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज मे बी आपके साथ अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, मुझे तलाक दिख रहा है, या समथिंग रिश्ते में कुछ कठोर चीज़ें दिख रही है मुझे, जो आप अभी होके हटी है या फिर हो चुकी है, पैसों को लेकर कुछ चीज़ें हुई हैं। बट उस चीज़ को देखते हुए ना आपके वर्क लाइफ में आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे कि यार अभी ये चीज़ें हुई हैं, अभी दोबारा से मेरे साथ ही, मतलब ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ये चांसेस है कि कोई पर्सन आपके वर्क लाइफ में ओवर आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, दे माइट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड आपको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार तुमने अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो मैंने तो ऑफिस से निकाल दूंगी, निकाल दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा,
आपको सू कर दूंगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसके लिए मतलब मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर, और ज़्यादा लोगों से हो सके तो जस्ट अपनी बाउंड्रीज बना के चलिए, बिकॉज हो सकता है लोग इस चीज़ का आपका फ़ायदा उठाएं, आप मजबूरी में आपको कहीं फंसा दें कि भाई ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिख रहा है मुझे। ओके, एंड अब देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस बोल रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है आपके लिए एक साइकिक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कोई पर्सन आपके फैमिली लाइफ के बारे में जानता है या जानती है, जिसको पता है कि आपका लव लाइफ अच्छा नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे आपके ऑफिस में ना गॉसिप हो रहा है। ओके, तो किसी भी तरीके से ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको ना गॉसिप कर रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके मैरिज के बारे में, या आप जिनसे कमिटेड हो, ठीक है, कि आपकी लव लाइफ है भी नहीं है। दे हैव अ लॉट टू से अबाउट थिंग्स, और उस चीज़ की वजह से ये आपको गलत समझ रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को या वट एवर आपके रिश्ते को थोड़ा सा ना एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ही हो सकता है प्लान कि ये आपके लाइफ में किसी को इंट्रोड्यूस करा दे ऑल ऑफ अ सडन, एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड। और फिर कहानी वही से शुरू हो जाएगी थर्ड पार्टी की। आपको पता ही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो चीज़ें किसी की ये मिली भगत हो सकती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है आने वाले दिनों में, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। ये कोई ईयर और मंथ और उसका नहीं है, वीक्स का नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। ओके, सो आपके लिए बस गाइडेंस ये आ रहा है कि आपके पास बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बट आपको ना बिलीव करना होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आगे का भी आपको ना पॉजिटिव रहना होगा, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग ना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में चलती ही रहती है। और ये आपका नेचर है, यू कांट हेल्प इट, बिकॉज यू आर स्कॉर्पियंस। ओके, स्कॉर्पियंस हमेशा डार्क चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। दे फील कि जितना नेगेटिव सोच सकते हैं ना, उतना ही सोच देते हैं। तो ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और चीज़ों को समझिए। जो आपको मैंने रेड फ्लैग्स बोले हैं, रेड फ्लैग्स को एनालाइज करिए आपके ऑफिस में, ठीक है, स्पेशली आपके वर्क लाइफ में। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस पार्टनर्स भी ऐसे कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट आपको बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। थैंक यू। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने वाले हैं लव आफ्टर पेन की रीडिंग। अगर आपको पता नहीं है कैसे इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है यानी कि धनु है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बट अगर ऐसा आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो अगर आपकी राशि धनु है तो आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट मैंने स्पेसिफिकली ये मून साइन के लिए किया है, तो कोशिश करिए कि आपका मून साइन अगर आपको पता चले सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। सो सेजिटेरियस, देखो सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या हो रहा है आफ्टर पेन, एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो रहा है। देखो आपकी ये जो पेन हुई है, ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके बाद एक इमोशनल एग्जॉशन हो गया है, जहाँ पे लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, सही से समझा नहीं है। वो चीज़ें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी जो स्पिरिट, जो आप इतने जो स्पिरिचुअल हो, आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत हेवी फील करिए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये जनरली कभी नहीं होता है आप लोगों के साथ, बट पिछले कुछ सालों से आप बहुत हेवी फील कर रहे हो। फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को ना खो चुके हो, लिटरली खो चुके हो। एंड ये चीज़ें जो आपके साथ हुई है अच्छी नहीं हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको लोगों ने समझा नहीं, आप वन साइडेड एफर्ट रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ है, जो पेन हुआ है, व्हाटएवर, इसमें एक साइडेड एफर्ट रहे हैं, दूसरे साइड से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे थे।
उस वजह से आपको बहुत ट्रॉमेटिक फील हुआ है, एग्जॉशन फील हुआ है, बट अब आपका फायर वापस आ रहा है। द फायर इज रिटर्निंग इन यू एंड you are remembering as no one can take my light, okay, because आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी धनु राशि, धनु लग्न के लोगों को देखो या धनु राशि के लोगों को देखो तो सबसे ज़्यादा वो एंटरटेनिंग राशि मानी जाती है आज की, क्योंकि फायर साइन है सबसे पहले, और आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हो, आप लोग गो गेटर्स होते हो, तो आपके अंदर वो सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, आपके अंदर पेशेंस होती है जो एरीज और लियो में नहीं होती है। तो ये चीज़ें बहुत आपके अंदर है एंड विच इज़ वाई यू आर सेजिटेरियस, ओके। देखिए आप लोग के साथ क्या हो रहा है कि आप एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे हो, एक प्लस डिटैचमेंट मोड में हो, जहाँ पे आप एक क्लैरिटी पे आ रहे हो, इमोशनल क्लैरिटी पे आए हो। आपका जो दिल है अभी किसी के पीछे नहीं भागता, आप किसी के पीछे नहीं भागना चाहते हो, आपकी अभी माइंड, दिमाग अब बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है, यू नो, इट्स लाइक, यू नो, इफ इट स्ट्रेसेस मी इट्स नॉट लव। आपके लिए ये कोड है, अगर ये मेरे को स्ट्रेस दे रहा है बहुत ज़्यादा तो ये प्यार नहीं है, ये फिर कुछ और है, क्योंकि प्यार कभी आपको स्ट्रेस नहीं देता है, प्यार में कभी आप स्ट्रेस नहीं फील करते हो। तो एग्जैक्टली आपका यही है कि अगर ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है तो ये प्यार नहीं है, ये वाले मोड पे आप आ रहे हो। कोई पास्ट पर्सन है आपके, कोई भी पास्ट पर्सन हो सकते हैं, शायद आपको बीच बीच में पुल करें, यू नो, या तो आप उनको देख के बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर सकते हो, उनको स्टॉक करते हो, समथिंग लाइक दैट, आप कुछ ऐसा करते हो जो यू नो आप उनको देखते हो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, कि आपको सब पता चलता है कि ये पर्सन क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। आपको बहुत उत्सुकता होती है इस पर्सन के लाइफ के बारे में जानने की कि इनका क्या हो रहा है, इनका क्या है। वो चीज़ें थोड़ा आपको पुल बैक कर सकती है, उसमें आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी रह सकती है। बिकॉज क्या है ना कि आजकल डिजिटल एनवायरनमेंट हो गया है, लाइक एवरीवेयर यू गो, कोई अगर फेमस है तो बार बार कोई किसी को स्टॉक करके देख सकता है आराम से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ें अगर है, अगर आप किसी को ऐसे जानते हो जिनको आप देखते हो, लाइक यू नो दैट आई नो दिस पर्सन, तो डेफिनेटली आप वो करने वाले हो, और वो चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल है। बिकॉज जब आप उन लोगों को देखते हो कहीं पे, लाइक इफ़ यू सी समवन एवरी डे, लाइक अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो एंड यू लाइक समवन, और आप रोज़ उस ऑफिस में जाते हो और आप रोज़ उस ऑफिस में उसी सेम बंदे को या बंदी को देखते हो, तो हाउ विल यू फील? लाइक यू विल फील ऑकवर्ड, यार बार बार आ जाती है या बार बार आ जाता है, यार इसको मैं कैसे भुला सकता हूँ, कैसे मैं दिमाग से निकाल सकता हूँ। तो इट इज़ अप टू यू नाउ, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। कि आपको बार बार स्क्रोलिंग करके यू हैव टू कीप ऑन यू नो स्टॉकिंग देम, सीइंग देम, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग योर थिंग्स हेल। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि अब आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, वो शील्डिंग आपको नहीं मिल रही है, या तो बहुत नज़र लग रहा है, या तो कोई आपके ऊपर कुछ स्पेल कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, या कोई यू कैन से बदवाई भी दे रहा है। मतलब आप नहीं सोच सकते कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है। तो वो प्रोटेक्शन, शील्डिंग आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। बट नेक्स्ट ईयर में आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपको ये रियलाइज होगा कि यू नो जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी चीज़ें ख़त्म थी, आपकी इस साल में ख़त्म हो रही है। किसी को याद भी कर रहे हो तो यही साल बचा है बस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अब ऐसा नहीं है, अब हम कुछ पुरानी चीज़ों को नहीं सोचने वाले, आप तो स्पेशली नहीं, ओके। क्या कोई पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, कोई पर्सन, सो इट्स लाइक कोई पर्सन है जो आप हंसते थे, लाफ्टर, दे कैन ब्रिंग दैट बैक, स्पेशली फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इन तीनों में से कोई हो सकते हैं, या फिर कोई जेमिनी या एक्वारियस, जो आपकी खुशियाँ वापस से ला रहे हैं। ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं करते। ये जो नए पर्सन अगर आते हैं आपकी लाइफ में, आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, या आपकी जो इंडिपेंडेंट स्पिरिट है उसको ये बहुत ज़्यादा, आपका ये नेचर है ना इंडिपेंडेंसी, कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना, तो वो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंसी में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एंड ऑफकोर्स आप एक नए फेस में जाओगे, एंड जहाँ पे
आपको एक फ्रीडम का एहसास होगा, एंड स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हैं, आप लोग के बहुत ट्रैवल होने वाले हैं। आप मतलब जो पिछले 1-2 साल में आपने इस हार्ट ब्रेक की वजह से ट्रैवल थोड़ा कम किया था व्हाटएवर, अब आप सोचोगे भाई ट्रैवल 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 ट्रैवल, कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे उठा लेते अपना, कुछ एडवेंचर करते हैं, कहीं पे मस्ती, मतलब लेट्स रॉक द क्लाइम द माउंटेन्स, यू नो, इस तरह की कुछ चीज़ें आप करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप जो है ये सब करने वाले हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ऐसा दिख रहा है कि आप ना किसी सोलमेट के कनेक्शन के पीछे पड़े हुए हो। मुझे सोलमेट चाहिए, मतलब ये आपके एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट मुझे चाहिए। लाइक व्हाट इज अ सोलमेट? सोलमेट इज जिसका मेरे साथ सोल टू सोल कनेक्शन हो। आप उस सोलमेट के पीछे पड़े रहोगे, ढूंढते रहोगे उनको कि मेरा सोलमेट कौन है, सोलमेट कौन है। तो आपके लिए ये है कि आप लाइक अपनी जो फायर है, जो लाइट है, जो डिम हो गई थी इतने सालों में, इट्स कमिंग बैक टू यू। एंड ये जो फायर है ये आपको बहुत क्रिएटिव बना रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोचने को आपको बोल रहा है। तो ये चीज़ें कुछ जो है, मैं थोड़ा सा थीम आपको बता चुकी हूँ, ये होने वाला है। अब हम टैरो के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ था और हार्ट ब्रेक के पीछे का उससे आप कैसे निकले थे, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लाइफ में वाकई में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, 4 of Cups, 4 of Cups, 6 of Swords, 2 of Pentacles, Queen of Cups, Knight of Wands। देखो, आपकी सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। ओके, आपके साथ जो हुआ है, इट्स लाइक यू नो द सिचुएशन इज लाइक, ऐसा भी हुआ है कि आपके लाइफ में एक नहीं 2 लोग आए और साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आ गए दोनों। मतलब आपको एहसास नहीं हुआ था कि यार ये भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगा, या लड़का है तो फिर वो भी दोनों आ जाएंगे, या लड़की होगी तो दोनों लड़कियां आ जाएंगी। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था चूज करना। किसी एक पर्सन को चूज करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट, ये तो होके ही रहा है आपके साथ। ये बहुत टाइम से ये 2 of Pentacles दिख रहा है, जहाँ पे आप एक गेम्स खेल रहे हो, मतलब लाइक या तो लोग आपके साथ खेल रहे हैं या आप उनके साथ खेलो, कुछ तो आप कंफ्यूजन में हो। और ये कंफ्यूजन आपके पैशन को लेकर एक है और एक इमोशनल था, जहाँ पे आप फिजिकली किसी से नंबर 1 अट्रैक्टेड थे, नंबर 2 आप इमोशनली भी किसी के साथ अट्रैक्टेड फील कर चुके थे। नाउ यू आर वेरी कंफ्यूज कि किसको चूज करना है, और अल्टीमेटली आपने शायद किसी एक को चूज किया, बट यू वर नॉट वेरी श्योर अबाउट द सिचुएशन। और बाद में आप फिर फंस गए कि मैंने इसको चूज क्यों किया, काइंड ऑफ, क्योंकि आपकी जो गेम्स, जो तुक्काबाजी होती है ना, वो कई बार गलत चीज़ों पे चली जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके साथ हुई है, एंड यू आर नाउ रियलाइजिंग इट, बट अभी आपको कोई ऐसा एहसास नहीं है कि आपको उस चीज़ में वापस से जाना है, पास्ट पर्सन, ऐसा कुछ भी आप नहीं सोच रहे हो। एक चीज़ है कि आपको एक रिन्यूअल चाहिए किसी से, यू नो, माफ़ी, फॉरगिवनेस। ये भी मुझे कई जगह पे दिख रहा है दैट यू आर एमिंग फॉर सम फॉरगिवनेस। इधर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको फॉरगिव कर दे, या फिर आप उनको फॉरगिव करना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ें हैं। ओके, सो नाउ अब हम और मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ह्यूमर, तो लाइफ बहुत मस्त मौला होने वाली है आपके। आप लाइटर साइड ऑफ लाइफ में फोकस कर रहे हो, ना कि यू नो अरे ये ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। हालांकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है ये फेस, ओके, बट लेकिन आप थोड़ा लाइटली इस चीज़ को फील करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन आप क्रिएट नहीं करना चाहते हो। अब आप चाहते हो थोड़ा लाइटर नोट जितना रहे उतना आपके लिए बेटर, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा ना हार्ट ब्रेक सहा है। ये 2-3 साल मुझे दिख रहे हैं, 5 साल भी दिख रहे हैं कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। सो अभी देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं।
मृत्यु, डेथ, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, we have the moon. So I think that something is hidden. Okay, it's like कुछ तो बात है, कुछ तो लोग हैं जो हाइड कर रहे हैं कुछ आपसे, या फिर बाहर सामने नहीं आ रहे. ये कोई लियो या सिंह राशि के या स्कॉर्पियो कोई हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं. ओके, ये ऐसा भी है कि ये कोई पर्सन है जो ऑलरेडी किसी के साथ अटैच्ड है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ना आपके साथ मतलब दे आर फियरिंग टू बी विथ यू. ऐसा भी है कि आपके साथ मतलब रहने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. मतलब इनको कुछ चीज़ें इनको हानि बहुत हुई है. आप मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली, क्या है. इनको बहुत हानि हुई है आपसे, इनको बहुत लॉस हुआ है आपके साथ. तो इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. इनको इमोशनली इनका लाइफ में कुछ हुआ है जो मतलब जिसमें मैं ये बोलती हूँ कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अजीब सी है. मतलब कि ये मर के शायद जिंदा हुए, मतलब नॉट रियली मर के, मतलब इट्स लाइक कि इनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बहुत, मतलब बहुत बड़े तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जहाँ पे इनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है. तो उस वजह से कोई न्यू पर्सन अभी आपके लाइफ में बहुत सीक्रेटिव रहेंगे. मतलब कोई आना भी चाहेगा तो 10 बार सोचेंगे कि वेदर टू गो टू यू और नॉट. बट हाँ, आपको ट्रैवल में कोई पर्सन मिल सकते हैं. जब आप ट्रैवल करेंगे या फिर ट्रैवल के दौरान आपसे कोई बात करना चाहेंगे. और ये जो पर्सन है बहुत ही मतलब इट्स लाइक आपसे एक जनरली एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड देख पा रही हूँ. एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिख रहा है मुझे. एंड जैसा कि मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कि भी कोई ईयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई फायर साइन ही आपको समझ सकते हैं. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे. ओके, नाउ आपके लिए गाइडेंस क्या है? नॉट द राइट टाइम. ओके, सो आपके आसपास हेल्पफुल लोग बहुत ज़्यादा होंगे. यू हैव हेल्पफुल पीपल. ओके, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको गाइडेंस देंगे. बट ये टाइम आपके लिए सही नहीं है कि आपके पास कोई आए. मतलब नॉट द राइट टाइम. आई डोंट हैव, मेरे पास ना एक्चुअली कोई वर्ड्स है नहीं. जहाँ पे जिन साइंस के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते ना, मैं नहीं बोलती हूँ. मैं बोल के फिर मतलब झूठ बोल दूँ ऐसा, आई डोंट वांट टू डू दैट. तो ऑनेस्टली दिस इज नॉट द राइट टाइम. ये टाइम सही नहीं चल रहा आपका. बट आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी एक लाइट शाइन हो रही है, आपकी खुद की फायर दोबारा से जाग रही है. तो ये जो आपकी जो नेगेटिव चीज़ें थी, आप बहुत अंधेरे में थे, ये चीज़ें सही हो रही है. बट दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अ न्यू पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ. बिकॉज न्यू पर्सन के साथ आपका कुछ लॉन्ग लास्टिंग मुझे नहीं दिख रहा है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट ऐसे मतलब फ्लर्टेशियस चीज़ें हो सकती है, या फिर just casual, playful, just for refreshment and all that. Nothing major. Nothing long lasting and nothing commitment वाली चीज़ है. Okay, so this is all I have for you, Sagittarius. But इसका मतलब ये नहीं है कि you don't want commitment. You want it, but not like really that one आपके पास आ रहा है. So again, enjoy, go with the flow और देखिए फिर क्या होता है आपके साथ. बिकॉज मुझे तो दिख रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजेस है नए पर्सन का कमिटमेंट में पूरी तरह से बदल जाने का. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस, एंड आई होप दैट आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी लव आफ्टर पेन की रीडिंग. सो यू हैड अ ब्रेकअप एंड उसके बाद अब आगे का आपका क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, वो हम लोग देखेंगे.
सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आपकी लव लाइफ में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको ये बोलूँगी कि अब जो आपका ब्रेकअप हुआ है, अब जो चीज़ें ख़त्म हुई है, यहाँ पे एक दो चीज़ों में आपको ध्यान देना है। वो है कि अब आप अपने हार्ट को ना एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रहे हो। अब आपका जो मन है एक प्रोजेक्ट नहीं है, नाउ इट डिज़र्व्स पार्टनरशिप। आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि अब आपको ये लग रहा है कि भाई अभी बहुत हो गया, बहुत मेरा लोगों ने फ़ायदा उठाया, अब मैं डिज़र्व करता हूँ पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप को लेकर आप थोड़े से ना यू विल बी लाइक ओके देखते हैं। सो यू आर लाइक यू नो आप एक पावरफुल हीलिंग में जा रहे हो। आपके अंदर बहुत पावरफुल चीज़ें हो रही है, लाइक आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आपका अचानक से बढ़ेगा। इस पेनफुल जर्नी के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑल्सो आप लाउड नहीं हो, आप ड्रामेटिक नहीं हो, बस आपको क्लैरिटी चाहिए जो आपको मिल रहा है। आप अभी बिल्कुल किसी को कन्विंस करने के मूड में नहीं हो, यू नो जो आपको वैल्यू देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हो और तब जाके वो पर्सन आपको वैल्यू देंगे। ये सब चीज़ें आप नहीं सोच रहे हो। आप पूरी तरह से कोई इमोशनल अगर किसी के साथ आपने अटैचमेंट करी थी बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच थे किसी के साथ, तो वहाँ पे एक डिटैचमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके इस पेन के बाद आपकी जो सोल एनर्जी है वो एक मैच्योर तरीके से बाहर आ रहे हैं और आपके अंदर जो इमोशनल बैगेज है, जो इमोशनल पेन है, वो भी रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं बात करूँगी कि अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल वालों के लिए क्या है। सिंगल वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत डीप मीनिंग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सो ये रिलेशनशिप में ऑनेस्टी दिखेगा आपको। इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का गेम्स नहीं दिखेगा, अगर गेम्स आपके साथ कोई खेल रहा था। सो लेट्स सी कि लव आफ्टर पेन में टैरो के थ्रू हम थोड़ा सा देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। क्या है क्या नहीं है। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा और मैंने ऑलरेडी इंट्रो में शेयर किया हुआ है कि आपको मून साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को कैसे देखना है। थोड़ा सा लाइट को कम कर रही हूँ, मेरे इट्स जस्ट ऑन माई फेस ना, तो सो वी हैव द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स है, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो न्यू पर्सन, कोई कम्प्लीटली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर पास्ट पर्सन के साथ ही आपका दोबारा से पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे रिकन्सिलेशन ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जिनका ऑलरेडी सिचुएशन बहुत गंभीर है, उन लोगों के साथ मुझे रिकन्सिलेशन होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिकन्सिलेशन हो सकती है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आपकी रिकन्सिलेशन ड्यू थी, नहीं हो रही थी किसी कारणवश, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इस पर्सन को आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। अगर आप लोगों का कोर्ट केस में कुछ चीज़ें चल रही थी, कोर्ट कचहरी में चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ के लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। कोर्ट कचहरी के लिए आपने यू हैव बीन वेटिंग अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कोर्ट का चीज़ें कब ख़त्म होगा, व्हेन विल वी मूव ऑन। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो वेटिंग पीरियड में अभी भी हो, बट अभी भी चीज़ें नाजुक तरीके से, बहुत नाजुक है चीज़ें, यू आर बट लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा, आपको रिलेशनशिप में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। नाजुक बहुत ज़्यादा है चीज़ें, बट आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अभी एक बार ये भी देख लेते हैं कि और आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है।
आपके लिए ना बैलेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं लोगों को लेकर, या फिर कुछ लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं कुछ चीज़ों में। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी बॉदर कर सकती है, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसे हताश कर सकती है कि लोग आपको ज़्यादा जज कर रहे हैं, लोग आपके बारे में ज़्यादा मतलब वो सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो। तो वो थोड़ा सा लोगों का मिलना जुलना, वो जो मतलब वो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो चीज़ आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। अब हम देखेंगे कि लाइक आपके पास कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, इज समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे आप हील तो हो रहे हो। आपका जो पेन है ना विजडम में टर्न हो गया है, फियर में टर्न नहीं हुआ है, विजडम आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। न्यू पर्सन, देखो मुझे ऐसा लग रहा है न्यू पर्सन के आने के चांसेस हैं, बट लेकिन थोड़ा सा आप टाइम पास एनर्जी में ज़्यादा जाना चाहोगे, नॉट लाइक कमिटमेंट में नहीं। कमिटमेंट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमिटमेंट आपको नहीं चाहिए। थोड़ा सा टाइम पास वाली एनर्जी मुझे आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप टाइम पास मतलब बिना इमोशनल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होने चाहिए, नो स्ट्रिंग्स अटैच वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो यू विल बी लाइक आई एम वेरी सॉरी, मैं ना एक्चुअली क्या है कि ना मुझे लगता है यू आर गेटिंग स्लीपी, बिकॉज इतना ज़्यादा आपके साथ हो चुका है ना, यू आर लाइक आई एम डन। बिकॉज मुझे वो एनर्जी फील हुआ तभी आई वाज यॉर्निंग, आई एम डन वाली फीलिंग आ रही है आपके यहाँ से। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड कुछ इंट्यूशन है, कुछ आपके मन की कुछ चीज़ें हैं, भावनाएं हैं जो आपको सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप सुन नहीं रहे हो। आपके इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहे हैं बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हो उस इंट्यूशन में, तो इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद आप किसी पर्सन को लेकर सोच रहे हैं और उनके बारे में थोड़ा तरह की चीज़ें ओवर थिंक कर रहे हैं, और दूसरे नए लोगों को आप बहुत ज़्यादा आने नहीं देना चाह रहे हैं। आपकी अब एक अलग ही लाइफ चल रही है। ऑफ कोर्स पेन के बाद आपकी एक नई लाइफ ज़रूर शुरू हुई है, कुछ नए सिचुएशन ज़रूर, वो अच्छी बात है, बट लेकिन वही है कि आप अभी वैसे नहीं हैं जैसा मतलब लोग समझ रहे हैं आपको वैसे अब आप नहीं हैं। ओके, सो थोड़ा सा चेंज है, ट्विस्ट है, बट ज़्यादातर मुझे फिजिकल अट्रैक्शन और टाइम पास एनर्जी के लिए आपके लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो हम लोग करने जा रहे हैं कि आफ्टर ब्रेकअप आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। कैसे देखना है उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपके ब्रेकअप के बाद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना छोड़ दिया है, लाइक कुछ लोगों से जो आपको नहीं समझ रहे हैं, लाइक ओके अगर तुम मुझे समझ रहे हो तो तुम मेरी लाइफ में हो, अदरवाइज़ मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। कोई पर्सन है जो आपको आपकी स्टोरीज़ देते हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो चुप चुप के आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं, और वो शायद आपको लेट नाइट मैसेज कर सकते हैं, हाय हेलो बोल सकते हैं, और आपके मन में ये चलेगा कि अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे कंफ्यूज मत करो हाय हेलो करके, दैट व्हाट इज़ दिस हाय हेलो, मतलब अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है तो तुम पूरी तरह से आओ मेरे सामने, अदरवाइज मत आओ। तो ये कोई आपने अपनी जो एनर्जी है बहुत पुल बैक करी हुई है, आपको पीस चाहिए बेसिकली, आप पीस की तरफ जा रहे हो। ओके, सो इट्स लाइक आप ना अब
यू नो लॉन्गर वांट हाफ एफर्ट्स। आपको ये नहीं चाहिए कि लोग आपको आधा अधूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं रिश्ते में, पूरा एफर्ट चाहिए। आपको चाहिए कि भाई करना है तो पूरा कर, वरना मत कर। वही जो शनि का ज़ोडिएक साइन है ना आपका, उसी की तरीके से, मतलब करना है तो पूरा कर वरना मत कर। साइलेंट ट्रीटमेंट्स जो लोग आपको दे रहे हैं, यू हैव नो स्पेस फॉर देम। लाइक अगर आपने मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है तो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। इसलिए एक कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, सॉफ्ट प्रेजेंस, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो लोग आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन रिकनेक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑनेस्ट प्यार करने वाला आपको मिले। सो लेट्स सी कि टैरो से क्या आ रहा है लव आफ्टर ब्रेकअप एक्वेरियस के लिए। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप दूसरे ऑप्शंस पे जाना पसंद कर रहे हो। यू वांट टू गो टू सम अदर ऑप्शंस, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन अवॉइड कर रहे हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है लोग आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में लोग आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारी कोई नीड नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन ये लोग आपके पास आ जाते हैं, मैसेज करने लग जाते हैं, हे हाँ भाई यू, और आपको ऐसा लगता है यार तुम फिर से मेरे से बातें करो, तुम्हें चाहिए क्या। तो अब आप इस इल्यूजन में नहीं हो कि कोई मेरे से बात करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, उसमें ही दूसरे लोग भाव खा रहे हैं। तो जो लोग भाव खा रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी लिखा नहीं है यहाँ पे, बट जो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स लिखे। आप इसमें नहीं पता कि आप कौन से कैटेगरी में यहाँ पे फॉल करते हो, भाव खाने वाले में से या रिश्ता बनाने में से। मुझे जहाँ तक ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत कोशिश करी है रिश्ते को बना के रखने की, बट वो कहते हैं ना कि टू मेनी ऑप्शंस कंफ्यूज यू। सो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। इट्स लाइक कि ऐसा नहीं कि आप ही एफर्ट्स मारते जाओ, अगला बंदा तो भाई तू कौन मैं कौन, कहाँ थे कब क्या, ये वाली चीज़ें आपको नहीं चाहिए। यू आर वेरी पैशनेट पर्सन, आप एज अ पर्सन बहुत पैशनेट हो, आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो, बट लेकिन आप अब ये नहीं सुनने वाले हो कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, क्लियर चीज़ें चाहिए। It's like that. तो you don't stand anywhere. Like you see that people don't stand in front of you in anywhere because आपने बहुत ज़्यादा लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करी, लोगों के साथ सही करने की कोशिश करी। तो अब वो पैटर्न आप उसको छोड़ रहे हो, आप उस पैटर्न को आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। आप लोगों में से काफ़ी लोग डिवोर्सी मुझे दिखाई दे रहे हो, and you're looking for other options. You're looking for passionate people. You're looking for a fire sign. Okay, the purpose, I know what I'm here for. What discipline, आप एक डिसिप्लिन में चल रहे हो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है दैट शनि जी आपको बता रहे हैं दैट जैसे आप पूरे काम में डिसिप्लिन रखते हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन रखते हो, तो शनि देवता जी आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में भी आपका डिसिप्लिनिटी कहाँ है। क्या आपको वो चीज़ें मिल रही हैं लाइक जो आपको मिलना चाहिए? आर यू गेटिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ? क्या आपको वो चीज़ें मिल रही? तो कहीं ना कहीं आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर रहे हो, जो क्रॉस चेकिंग दैट। और वो बुरा नहीं है। लाइक लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या कोई नए पर्सन आ रहे हैं, आप बार बार क्रॉस चेकिंग कर रहे हो। सिंगल वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल रश नहीं करना चाह रहे हो, कोई जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लेना चाहते। कोई भी आपको ऐसा लग रहा नो जल्दबाजी में तो किसी पर्सन को डेट ही नहीं करना है आपने। तो जो हुआ है आपके साथ
कोई फायर साइन आपकी तरफ खींचे चले आ सकते हैं। लियो स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। ये आपके कोई घर से हो सकते हैं, घर के रिश्तेदारों से हो सकते हैं, बट इस पर्सन को आपने ब्लॉक किया हुआ है। यू हैव ब्लॉक्ड दिस पर्सन। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर इनके माइंड में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें। दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू पर्सन बट फ्रॉम अ फैमिली रिलेटिव। कोई रिलेशन में है, ये कोई रिलेटिव है एंड दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू। मे बी आपका भी रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, समथिंग लाइक दैट, बट दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू, या आपसे रिकनेक्शन करना चाहते हैं। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मे बी कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं आपके लिए। आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा योगदान मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लाइक दे लिटरली वांट टू सपोर्ट यू। एंजल्स आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपके हाथ में, सक्सेस आपको मिलेगा। चिंता करने वाली कोई चीज़ नहीं है, चिंता करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। Success you are going to get, so be tension free, everything is going to be fine. Okay, so this is all I have for you Aquarius. I hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो रीडिंग के लिए। तब तक है नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन लव आफ्टर पेन। सो पेन आप लोग सह चुके हो आफ्टर द लव ब्रेकअप। अभी आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उसकी रीडिंग हम लोग थोड़ा सा करेंगे। सो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आपके लिए बेटर माना जाएगा। मून साइन के अकॉर्डिंग आपको कैसे देखना है उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, सो ज़रूर से इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, थोड़ा बहुत आपको जस्ट दे रही हूँ पाइसेस, दैट बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग था आपके लिए आफ्टर दिस ब्रेकअप, आफ्टर दिस वट एवर हैपन। जो भी चीज़ें हुई हैं आपके लिए बहुत इमोशनली डिस्ट्रेसफुल था और ज़्यादा से ज़्यादा आपने चीज़ें दी हैं रादर देन टेकिंग। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजरे हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरे हो। आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट रही हैं, इतना इजी नहीं रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को अभी भी लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। पूरी तरह से लेट गो हो नहीं रहा है आपसे, बट आप कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों को आप लेट गो करो। स्पेशली आपके अंदर एंगर नहीं आ रहा है। यूजुअली आपके अंदर बहुत एंगर आता है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अंदर एंगर ज़रूर आता है, बट आप धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि कोई पास पर्सन शायद आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और सडनली आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी ये पर्सन शो कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है वो है कि कोई ड्रामेटिक चीज़ें अभी आपके लाइफ में नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है। वो इस पास्ट पर्सन के आने से आपको एक चीज़ तो होगा कि कोई भी चीज़ आपको जल्दी से रश नहीं करना है। यू नो, डोंट रश। एंड ऑल्सो किसी को बहुत जल्दी आपने जज नहीं करना है, बिकॉज आपको बहुत ध्यान से चीज़ें चलनी है, बहुत ध्यान से चीज़ें देखनी है। कोई कैंसर, टॉरस, स्कॉर्पियो या कोई वर्गो साइन मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं और समवन हु इज़ वेरी आर्टिस्टिक, समवन हु इज़ वेरी इमोशनल, इंटेलिजेंट, यू नो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ओके, सो आपको 1-2 महीने तक तो बहुत ही क्लियर सिचुएशन, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है इस पर्सन के साथ। अगर आप लोग सिंगल हो तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अभी भी किसी एनर्जी से हील होने की कोशिश करोगे या ऑनलाइन कनेक्शन बनाने की किसी और के साथ कोशिश करोगे। ये आपकी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप पहले से थोड़ा सा ज़्यादा डीपर एंड बेटर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओके,
सो अभी आप क्या सोच रहे हो, लाइक आपके साथ टैरो के थ्रू हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अभी आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। ओके, सो पाइसियन आपके लिए व्हाट इज हैपनिंग, क्या सोच रहे हो आप बेसिकली। लव आफ्टर ब्रेकअप, लव आफ्टर पेन, आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो पाइसेस। बहुत ज़्यादा डीप रूटेड इमोशंस हैं आपके किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हो, ओके, किसी के साथ दोबारा से कनेक्शन बनाना चाहते हो, किसी के साथ एक नया कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हो, बट चीज़ें ना आपके हिसाब से चल नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बस अभी के लिए चीज़ें ऐसी हैं, कोल्ड अभी हो रहे हैं, बट बाद में आपको पूरा यकीन हो रहा है कि चीज़ें सही हो जाएगी। देखो, एक चीज़ में मैं देखूंगी कि ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, बट उसके लिए आप अभी रेडी नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है जो ओल्ड पर्सन है वो बहुत साइलेंट है। यू नो, द ओल्ड पर्सन इज़ वेरी साइलेंट। जो ओल्ड पर्सन है वो बहुत कोल्ड कॉन्फ्लिक्टेड है, तो आप उनका वेट ज़रूर कर रहे हो, आप उनका वेट ज़रूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको इनसे बात करनी चाहिए। आपको ये इस तरह की चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है जहाँ पे आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू रियली कनेक्ट विद देम, ओके, इन मैनी वेज। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसेस आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन। देख लेते हैं एक बार आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रीफ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ग्रीफ का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। किसी चीज़ का गिल्ट है आपको, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। यू नो, इट्स लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने गड़बड़ किया, यू हैव डन समथिंग। इसी बात का आपको गिल्ट है, इसी बात का आपको ग्रीफ है, इसी बात का आपको कुछ पछतावा हो रहा है। यू नो, समथिंग जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपने गलती करी है। यू नो, कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, या आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह का कुछ मुझे एक पछतावा आपके लिए आपका दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। इज समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक बार देखते हैं इसको। सो of course some new person is coming into your life, okay? I think आपने किसी को मैनिफेस्ट किया था। मुझे पास्ट पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन हैपनिंग। बहुत ज़्यादा न्यू पर्सन की मुझे यू नो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। आई थिंक दैट कोई पास्ट पर्सन है जो दोबारा से आपके पास आ सकते हैं। दिस इज समबडी फीमेल, ओके। दिस कैन बी यू नो धनु राशि हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं, कैंसर कर्क राशि हो सकते हैं, या धनु मेष सिंह फायर साइन मुझे कोई दिखाई दे रहा है। कोई वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, नॉट नेसेसरी वाटर एंड अर्थ भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट ऑल्सो आई फील कि कोई फायर साइन भी है जो आपके लाइफ में दोबारा से एंटर कर सकते हैं, या फिर एक न्यू रिलेशनशिप आपका इनके साथ बन सकता है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक दोस्ती, बोलते हैं ना कि दोस्ती से आपकी शुरुआत होगी। सो ऑल ऑफ अ सडन आप ये देखोगे कि इस पर्सन के साथ आपकी दोस्ती हो रही है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। मतलब इस चीज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट इस पर्सन के साथ नई चीज़ें बनेगी। मतलब ऐसा भी है कि पास्ट पर्सन के साथ नई चीज़ें बन सकती हैं, या फिर कोई एब्सोल्युटली न्यू पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। और ये अगर फायर साइन है तो डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। आपका अगला कदम आपको मन करेगा लेने का। चीज़ें शादी तक भी जा सकती हैं, ओके। नाउ लेट मी चेक कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं फॉरगिवनेस, ओके। सो कोई ऐसे व्यक्ति को आपको फॉरगिव करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में एक बार आपको सोचना चाहिए, ओके। रिकंसिडर का कार्ड आपकी शैडो में आ रहा है, विच मीन्स कि आप
आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद किसी को अभी भी माफ़ नहीं किया है, देर आर सम पीपल जो आपके लाइफ में अभी भी है, आपने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखी हुई है, लाइक कि इनको माफ़ करने का आपको मन ही नहीं करेगा। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि माफ़ी करके क्या ही करना है, ऐसे ही रहते हैं, बिकॉज अच्छा फील होता है। आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप फॉरगेट नहीं कर सकते तो फॉरगिव तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू नो बहुत टाइम से आपको शायद अंदर फील हो रहा है, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस तरीके से। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई थिंक आपकी ये रीडिंग यहीं तक है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसी लगती है। एंड मुझे बहुत सारा ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिए। आपके प्यार के लिए मैं बिल्कुल तरस ही जाती हूँ। और मैं ज़रूर आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी कि लाइव में आके मैं बहुत सारी रीडिंग जो है करने वाली हूँ आगे फ्यूचर में, तो ज़रूर कम्युनिटीज़ में आप देखिए, एक बार ज़रूर कम्युनिटी में जाके चेक ज़रूर करिए कि वेदर आई हैव कम लाइव और नॉट। नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ एटलीस्ट हमारी 2 मिनट की भी अगर इंटरेक्शन होती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को लेकर कि आपको वीडियो किस तरह के देखने हैं, कैसे हैं। बहुत सारी हमारी Q&A भी होंगे, बहुत जल्दी मैं Q&A भी स्टार्ट करूँगी। ओके, सो लेकिन आप लोगों के साथ एक मेरा जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, जो इंटरेक्शन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने सोचा है कि बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप लाइव आइए, बात करिए। सो इवन फॉर फन मैं बहुत मस्ती मजाक भी करती हूँ। एंड डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे रीडिंग्स भी करेंगे, कुछ ग्रेट रीडिंग्स, कुछ पिका कार्ड रीडिंग, इस तरह की चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है, नया साल आने वाला है 2026। बहुत कुछ सहा है आप सबने 2025 में, बिकॉज इट वॉज 9th ईयर। एंड ऑफ कोर्स 9th ईयर में बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी अपने लाइफ में। बहुत सारे उसके बारे में हम एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं। एंड अभी बहुत जल्दी 11/11 पोर्टल का भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए भैया। जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कम्युनिटी में ज़रूर जाके चेक करिएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट्स देती हूँ कि मैं अभी डालना शुरू करूँगी। मैं एब्रप्टली लाइव नहीं आऊँगी, आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी व्हेन एम आई गोइंग टू कम लाइव। और उस लाइव रीडिंग में हम लोग कौन सी रीडिंग करेंगे ये भी मैं डिस्कस करूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।